हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आए हो अच्छे ही होंगे। और मेरी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं, चलिए मैं दिखाती हूँ। पता नहीं लग रहा होगा वहाँ पे लाइट जल रही है ना। तो सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं अभी बेड पे बैठी हूँ, देख सकते हो। तो और मेरे हस्बैंड जी खाना बना रहे हैं क्योंकि आज उन्होंने छुट्टी लिया है। सैटरडे है तो हाफ टाइम होता है हॉस्पिटल में, तो उन्होंने छुट्टी लिया है। इनकी ऑफिस यहीं पे है बगल में आरो। तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। इनकी ऐसी जॉब है तो वो हॉस्पिटल में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे डॉक्टर्स लोग हैं तो डॉक्टर्स लोग का यहाँ ऑफिस में भी आ जाते हैं। तो ये होता है ना कि डॉक्टर लोग जो हैं वो इलाज करते हैं हॉस्पिटल में, चाहे देखते हैं मरीजों को या सर्जरी करते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो यहाँ आर ओ में जब आ जाते तो ये सब नहीं होता। हालांकि काम उनका वही से रिलेटेड दिया जाता है, बट ये नहीं है कि मतलब यहाँ भी इलाज करने के लिए बैठे रहते हैं। बट इनका कॉरपोरेशन वाला है ना, तो ये हॉस्पिटल में भी दिया जाता है। तो इनका वो सब काम नहीं है। इनका मतलब यहाँ पे ब्रांच अलग अलग होते हैं, हर चीज़ का ब्रांच होता है तो उसमें दिया जाता है। तो यहाँ पे जब थे ये तो इनका यहाँ ब्रांच मिला हुआ था विजिलेंस का, और तो यहाँ से इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। 15-20 किलोमीटर इनको रोज़ जाना पड़ता है। तो ये होता है ना कि दूर जाना पड़ता है तो मौसम चाहे जो भी हो, बट लोग कहते हैं ना कि बरसात में ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठंडी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन दूर जाना हर मौसम में प्रॉब्लम हो जाती है। ठंडी में ठंडी की प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मी में गर्मी की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वहाँ से मतलब ऑफिस से छूटे तो अगर रास्ते में अगर ट्रैफिक लग गई तो ऐसी लहलहाती धूप में खड़े रहो तो मतलब कि कितना धूप, कितना मतलब गर्मी लगती है बरसात में। उधर का जो रोड है उधर का इतना सिंगल रोड है और वो गड्ढे गड्ढे बहुत सारे हैं। तो जब पानी भर जाता है बरसात में तो इनको छुट्टी के बाद भी 2 घंटे वहाँ बिताना पड़ता है कि जब पानी हट जाए तब जाके ये वहाँ से निकलते हैं। तो प्रॉब्लम तो होती है। तो यहाँ मतलब इनको हॉस्पिटल में भेज दिया गया। वहाँ तो आज सैटरडे है, सैटरडे हाफ टाइम लगता है। यही कोई 1 बजे छुट्टी हो जाती है तो वहाँ से छूटते हैं 1 बजे। तो यहाँ 2 से 3 या 2:30 बजे पहुँच जाते हैं। ऐसे ट्रैफिक लगने के ऊपर है। अगर रास्ता साफ़ है तो ये आ जाते हैं जल्दी, और अगर रास्ता साफ़ ना हो तो वह लेट हो जाती है। तो इन्होंने आज छुट्टी लिया है, और छुट्टी इसलिए लिया कि मेरी तबीयत 2 दिन ख़राब तो बहुत दिनों से चल रही, मतलब वो वाली ख़राब ज़्यादा नहीं चल रही है। जैसे वो ठंड वंड पकड़ लेता है वो वैसा वाला। तो थोड़ा बहुत सर दर्द, ये वो दर्द इधर उधर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो चलो मैं मैनेज कर लेती हूँ, दवाई उतना नहीं खा पाती हूँ। काम करते रहो तो समझ में नहीं आता उतना दर्द। तो आज कल से मुझे ज़्यादा हो चुका है कि देख रहे होंगे कि मेरे ये सब जो है वो इस पर स्वेलिंग आ गया, क्योंकि थायराइड बढ़ जाता है। थायराइड है मुझे और सर्वाइकल भी है। तो थायराइड बढ़ जाने के कारण ये होता है कि स्वेलिंग आने लगता है। तो स्वेलिंग देख सकते हो आप, इधर उधर सब जगह आने रहा। और जो सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम होती है, बहुत दर्द होता है दोस्तों। वो जो नस है यहाँ से ये जो हाथ का है एकदम इतना दर्द देता है कि आप सर को इधर उधर घुमा भी नहीं सकते हो। तो मेरी यही प्रॉब्लम हो गई है। और तो क्या करूँ, उन्होंने छुट्टी लिया है और मुझे कहीं बाहर भी जाना है काम से, बहुत ज़रूरी काम है। वो मुझे काम टाल रही हूँ का इसी चक्कर में टाल रही हूँ, कितने बार से टाल रही हूँ। तो आज इन्होंने छुट्टी लिया है तो मैं उठूँगी, अभी नहाना धुलना होगा। बिटिया एक है छोटी सी तो वो झाड़ू वाड़ू लगा देगी, और उसके बाद मैं नहा धुल के अपना खाना वाना खा करके और दवाई खा के फिर मैं जाऊंगी। दवाई मैं लेती नहीं हूँ जल्दी, ये बोलते भी रहते हैं दवाई दे दूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाई खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसका साइड इफ़ेक्ट भी तो होता है, प्रॉब्लम हो जाती है पेट में, इसी चक्कर में मैं खा नहीं पाती हूँ। तो अभी देख सकते हो जैसे तैसे अभी फैला हुआ है, और जब मैं उठूँगी तो थोड़ा मैं काम कर लूँगी। तो मेरे हस्बैंड जी आज खाना बना रहे हैं, चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, खाना बन रहा है इधर, पता नहीं किस चीज़ का बना रहे हैं। देख सकते हैं क्या है, शिमला आलू शिमला आलू टमाटर।
शिमला आलू टमाटर बना रहे हैं। अभी तक इन्होंने भी ब्रश नहीं किया है, नहाया है, क्योंकि सैटरडे को छुट्टी ले लिया तो ठीक है, वरना संडे को तो मैं छोड़ देती हूँ कि रोज़ सुबह उठना ही पड़ता है, मुझे भी सुबह उठना पड़ता है, तो रोज़ दूर है तो जल्दी जाना पड़ता है, तो इसी चक्कर में जल्दी उठो और जल्दी भागो। तो संडे होता है तो मैं छोड़ देती हूँ लेट तक सोने के लिए, वही 8 बजे उठे 10 बजे उठे छोड़ देती हूँ। तो आज भी मैंने छोड़ दिया था, तो 9 बजे के लगभग उठे तो अपना उठ करके खाना में लग गए हैं। खाना बना रही है, उधर देख सकते हो बिटिया झाड़ू लगा रही है। तो मैं चलेंगे ब्रश करेंगे। बर्तन भी थोड़े धुलने बाकी थी रात के, लेकिन धुला नहीं है, धुल लेंगे ये। और को इधर का बेड देख सकते हो, बिटिया ने ठीक ठाक कर दिया है, इधर का बेड सब सही कर दिया। अब वहाँ का करेगी, मैं यहाँ आ गई हूँ इधर, और काफ़ी धूप निकल रहा है दोस्तों, देखिए। और 2-3 दिनों से तो ये हो रहा है ना कि क्या कहते हैं, 2-3 दिनों से तो वो मौसम भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, मौसम भी ठीक ठाक नहीं, क्योंकि बारिश इधर हो रही थी। और ये देख सकते हो आप दोस्तों, ये खिड़की है, विंडो, और मैंने इस पे पतला सा वो पर्दा डाल रखा था, ठीक है। और इस बार सर्दी को तो पता ही है आप लोगों को कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ी थी, मतलब कि इस बार बहुत ज़्यादा, यानी कि दिसंबर से ही शुरू हो गया था सर्दी। और उसकी वजह से मैंने खिड़की का वो जो खिड़की भी बंद कर दिया था, पल्ला वगैरह सब जितना था सब बंद कर दिया था, ऐसी बात नहीं है। सब मतलब एकदम बंद करके रख दिया था, फिर भी इतनी हवा आती थी, वो पता नहीं कहाँ से। सर्दियों में ये होता है ना कि कहीं से भी थोड़ा सा एक छेद सुई जैसा भी खुला रहे तो हवा आने लगती है, बहुत हवा आती थी बहुत, और ठंड भी बहुत काफ़ी लगती। तो हम लोग सोचते थे कि अरे इतना ठंड कैसे लग रही है, सब जगह तो बंद है पूरा एकदम। फिर भी वहाँ बालकनी का दरवाज़ा भी और उधर मेन गेट भी सब बंद करके रखे थे, फिर भी पता नहीं कहाँ से आवाज़ आती थी। तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा कंबल रखा हुआ था दोस्तों, ऐसे ही ये रखा रहता है जब ये पढ़ाई करते रहते थे उधर, तब ये कंबल वो रखते थे और ये इस्तेमाल करते थे ये कंबल। हालांकि उतना गर्म नहीं है, इसको धुलते धुलते इसकी जो गर्माई वो चली गई है, बट बेचारा क्या करे, यही होता है ना स्टूडेंट लाइफ में, यही सब प्रॉब्लम होती है। तो ये वाला कंबल वही है, तो मैं यहाँ लेके आ गई थी कि नहीं इसको फेंकेंगे नहीं, ये कम से कम मुझे निशानी के तौर पे रहेगा कि ये जब पढ़ते थे स्टडी करते थे तो ये कंबल इनके पास होता था, तो मैं इसको लेके आ गई। तो ये रखा रहता था दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, मैंने अच्छे से इसको रख दिया था। फिर जब हवा आने लगी तेज़ तेज़, तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं ऐसे पर्दे के तौर पे, तो मैंने पर्दे पे ही ऊपर से लगा दिया था। किसी ने कहा कि अब कंबल है चाहे डबल पर्दा लगा दो तो हवा नहीं आएगी, मैंने कहा ये रखा ही है तो इसी को मैं क्यों नहीं यूज कर लूँ। तो मैंने इसको यूज कर लिया, तो बहुत अच्छे से मैंने कवर करके इसको लगा दिया है, तो इससे हवा आती नहीं है बिल्कुल, मैं बता रही हूँ, एकदम लगता है एकदम बंद। और अभी भी थोड़ा मौसम आ जा रहा है, धूप तो है बट कभी कभी बारिश भी हो जा रही है। अभी परसों की बात है, बारिश हो गई है और मौसम ख़राब किया हुआ था, जब हर जगह बारिश हुई थी, नोएडा में भी दिल्ली में भी हर जगह बारिश हुई थी। तो मौसम थोड़ा हो जाता है चेंज, ठंड जैसा। तो मैंने सोचा कि पूरा फरवरी निकलने देते हैं, उसके बाद मैं इसको धुल के फिर से रख दूँगी। तो जब फरवरी पूरी निकल जाएगी तो मार्च ऐसे भी आ जाएगा दोस्तों। ऐसे भी तो फागुन चल रहा है तो है ये सर्दी, लेकिन जब ये अंग्रेजी महीना पीछे चल रहा है तो सर्दी तो थोड़ा लगना आम बात है। तो अभी मार्च आ जाएगा, उसके बाद मैं रख दूँगी, देखो मैं इसको धुल कर रख दूँगी। और कंबल जब मैं पंजाब में थी ना दोस्तों, तो कंबल वहाँ जानती हूँ कि मतलब बजट में अच्छा आ जाता है, तो मैं वहाँ से कंबल बहुत सारे लेके आई थी। मैं डबल कंबल मैं बता सकती हूँ 1 2 3 4 5 डबल कंबल लेकर आए थे हम, और पतले वाले तो पूछो मत, बहुत सारे लेके आए थे। बट मेरे पास एक भी रहा नहीं, सब बांट दिया है मैंने, सब बांट दिया। विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास जो भी सामान होता है मैं पीछे का फ्यूचर नहीं देखती हूँ, जो मांगता है उसको मैं दे देती हूँ। बट अब मैं सोच ली हूँ कि अपना हिसाब से अपना देख लूँगी तभी मैं किसी को कुछ दूँगी, क्योंकि जो चीज़ मैं किसी को देती हूँ ना दोस्तों, वही चीज़ मेरे हाथ से निकल जाता है और वही चीज़ मेरे पास नहीं होता। आज वही चीज़ मेरे पास नहीं है, आप विश्वास नहीं करोगे।
बिटिया चली गई लखनऊ, तो उसको मैंने डबल था, सिंगल, क्योंकि जब छोटे छोटे थे तो मैंने ख़रीदा था तो सिंगल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो मैंने डबल ही सब ख़रीद लिया था। तो डबल वो लेके गई बिटिया, फिर बेटा गया दिल्ली, वो डबल लेके गया। एक डबल मेरे पास बच रहा है, तो उस कमरे में है, तो वो बिटिया ओढ़ती है। और ये डबल डबल मेरे 3-4 कंबल मैंने बांट दिए। अब मैं अफसोस करती हूँ कि अच्छा होता मैं नहीं मतलब कि बांटती। अभी आप विश्वास नहीं करोगे मैं कैसी ओढ़ रही हूँ। अब सोचा इस ठंडी में निकाल देती हूँ, गुजार देती हूँ, फिर उसके बाद मैं लूँगी। देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ, देख रहे हो। मैंने कवर जो कंबल वेस्ट पड़े थे ऐसे ही, यही कहा जाता है कि जो पुरानी चीज़ें वो कभी फेंकना नहीं चाहिए, कभी ना कभी काम आ जाता है। तो मैं बहुत सारे मेरे पास कंबल पतले पतले से और बड़े बड़े से हैं, सब डबल है बट पतले वाले हैं, तो वो सब ओढ़ते नहीं थे, क्योंकि डबल का जो होता है लेयर वाले वो तो मेरे पास थे 5-6, तो वही सब ओढ़ती थी। अभी ऐसा हो गया है कि बांट भी दिया और बच्चे भी ले गए, तो मैं जो कवर होता है उसको जोड़ जोड़ के, और जो कंबल मेरे पास पुराने, ये देख सकते हो कितने पुराने कंबल, देखो ये बहुत पुराने हैं ना, तो सबको मतलब एक दूसरे से चिपका के ओढ़ती हूँ। अब तो ठंडी निकल गई, लूँगी, ऐसी बात नहीं है। और तो यही है सब, अब क्या कर सकते हैं। तो अब चलूँ मैं दोस्तों, ब्रश कर लूँ, और झाड़ू लग गया है, बिटिया लगा दी, वो खाना बना रहे हैं, ब्रश करेंगे और नहाएंगे, उसके बाद टैबलेट वगैरह खाएंगे, उसके बाद आराम करेंगे। नहीं तो जहाँ काम के लिए जाना वहाँ जाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों, मेरी ब्लॉग अच्छी लगती हो, तो दिल से लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट तो बिल्कुल ना छोड़िएगा, ज़रूर करिएगा। और आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए, ज़रूर। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे दोस्तों, बताइए। आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए, तो भी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। बाय बाय, तब तक के लिए।